एक दिन 16 बड़े यूट्यूब चैनल्स जिनके टोटल 4.7 बिलियन व्यूज थे, जिन्होंने कंबाइंड 10 मिलियन डॉलर्स कमाए थे, एक ही दिन में एक ही झटके में उनकी इनकम जीरो हो गई। ना ही उनका कोई कॉपीराइट स्ट्राइक था, ना ही उन्होंने कभी कोई एब्यूजिव कंटेंट डाला था, फिर भी उनकी इनकम जीरो कैसे हो गई। और अगर आप भी अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और यहाँ ऑलरेडी जो है वो एक चैनल बनाने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो ना देखना आपको लाखों का नुकसान दे सकती है, क्योंकि यूट्यूब ने अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी चेंज कर दिया। जो 2024 में स्ट्रेटजीज यूज होती थी, वो 2026 में आपके चैनल को बिल्कुल टोटली डुबा सकती है। यूट्यूब ने अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, किस चीज़ ने उन्हें मजबूर किया, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप इससे कैसे बच सकते हैं, बल्कि इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। चलिए पूरी कहानी समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि सब यूट्यूबर्स सिर्फ ये बता रहे हैं कि यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है, लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा कि क्यों चेंज किया, आखिर वजह क्या है चेंज करने के पीछे। कहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, यूट्यूब ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। पिछले 2 सालों से यूट्यूब पे एक चीज़ एक्सप्लोड हुई है, एआई जनरेटेड कंटेंट और मास प्रोड्यूस कंटेंट। सोचिए कि कोई भी बंदा बिना कैमरा के, बिना किसी भी रिसर्च के, सिर्फ एआई वॉइस से जो है वो फुटेज लगाकर दिन में 5 से 10 वीडियोस अपलोड कर रहा है। कॉपी पेस्ट कंटेंट्स चला रहे हैं, चैनल्स सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट को स्लाइटली चेंज करके दोबारा अपलोड कर रहे हैं। ये सब एक्सप्लोड हो गया। इनका रिजल्ट क्या निकला, एडवर्टाइजर्स घबरा गए। जो अपना इतना पैसा यूट्यूब एड्स पे लगा के अपने लिए अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, वो लोग तो घबरा गए। उन्होंने कहा कि हमारी एड्स उन चैनल्स के वीडियोस पे लग रही है जो कि रिपीट कंटेंट डाल रहे हैं, जो स्पैम चैनल्स हैं, जिनका मिसलीडिंग कंटेंट है। और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा यूट्यूब का, क्योंकि उन्हीं एड से यूट्यूब की इनकम बनती है। तो यूट्यूब के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे थे, या तो वो अपनी प्लेटफॉर्म की इमेज गिरने देता, या वो एक सख्त कदम उठाता। तो यूट्यूब ने दूसरा ऑप्शन चूज किया। हम बात करते हैं कि उसने क्या पॉलिसी चेंज की। यूट्यूब ने जो पहले हमारे मोनेटाइजेशन पॉलिसीज थी कि हमें 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते थे और 4000 वॉच आवर्स चाहिए होते थे, यूट्यूब ने सब्सक्राइबर काउंट चेंज नहीं किया, यूट्यूब ने वॉच आवर्स चेंज कर दिए, 4000 से 8000 कर दिए। वही अगर हम शॉर्ट टर्म पे वीडियोस बनाते थे तो 10 मिलियन व्यूज विद इन 90 डेज हमें चाहिए होते थे। अब वही 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज हो गए हैं विद इन 90 डेज। तो ये 2 चेंजेस यूट्यूब ने की हैं इन कंटेंट बनाने वालों के लिए, ताकि जो मिसलीडिंग कंटेंट है वो जेन्युइन क्रिएटर्स के साथ compete ना कर सके। फिर बात करते हैं कि यूट्यूब ने एक्चुअली में किया क्या है। यहाँ क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक स्टेप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पहले स्टेप की बात करते हैं, जुलाई 2025। यूट्यूब ने अपनी पुरानी पॉलिसी रिपीट कंटेंट का नाम बदलकर इन ऑथेंटिक कंटेंट में बदल दिया। ये सिर्फ नाम की तब्दीली नहीं थी, इसमें क्लियरली उन्होंने बताया कि जो मास प्रोड्यूस कंटेंट है या टेम्पलेट बेस्ड कंटेंट है, अब मोनेटाइजेशन के काबिल नहीं रहे। स्टेप नंबर 2, जनवरी 2026। ये वही महीना है जब वो मशहूर इंसिडेंट जो है वो अकर हुआ था, जो 16 बड़े चैनल्स, 4.7 बिलियन व्यूज, 10 मिलियन डॉलर्स की रेवेन्यू एक ही झटके में ख़त्म हो गई थी। और ये यूट्यूब की तरफ से एक क्लियर वार्निंग थी कि दैट वी आर वॉचिंग। स्टेप नंबर 3, यूट्यूब ने इस पॉलिसी को और डिटेल से क्लैरिफाई किया और कंटेंट को 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड कर दिया। वो 3 कैटेगरीज जिनके चैनल्स मोनेटाइज नहीं होंगे। पहली जो कैटेगरी है वो जेनरिक या टेम्पलेट बेस्ड कंटेंट होता है। टेम्पलेट बेस्ड कंटेंट वो होता है कि जहाँ हर वीडियो सेम फॉर्मूला फॉलो करती है बिना किसी यूनिक एंगल के। और दूसरे नंबर पे जो कैटेगरी है अनसेटिस्फाइंग या ऑफ पुटिंग कंटेंट, ये वो कंटेंट होता है कि जहाँ व्यूअर जो है मिस गाइड करे अपनी ऑडियंस को। ये क्लिक बेट तो हो सकती है, इसका क्लिक बेट अच्छा हो सकता है, इसका टॉपिक, इसका टाइटल अच्छा हो सकता है, लेकिन वो आपको वैल्यू नहीं देगी। तो ये हमारे पास ऑफ पुटिंग कंटेंट होता है। कैटेगरी नंबर 3 कंटेंट्स होते हैं उसके बारे में, कि अगर हम हेल्थ के बारे में कंटेंट बना रहे हैं एआई से इंफॉर्मेशन लेके, तो वो एक सेंसिटिव टॉपिक है। बगैर किसी क्वालिफाइड इंसान को सामने रख के बोलने के एआई के ऊपर हम रिस्की टॉपिक्स के साथ वीडियोस नहीं बना सकते। तो ये वो 3 कैटेगरीज हैं जिनको यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करेगा आगे आने वाले टाइम पे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझना ज़रूरी है, यूट्यूब ने एआई कंटेंट बैन नहीं किया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर आप एआई का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अपना वॉइस ओवर लेकर आएँ, अपनी एडिटिंग लेकर आएँ, अपनी रिसर्च लेकर आएँ, लेकिन उसमें अपना पर्सनल ओरिजिनल ओपिनियन दें, अपनी कमेंट्री करें, अपनी स्टोरी शेयर करें, अपना पर्सपेक्टिव डाल रहे हैं।
अगर आप कोई टॉपिक एआई से उठा कर बना रहे हैं तो उसमें अपनी स्टोरी को आप यूज़ करें, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं करें, अपनी स्टोरी को यूज़ करके उसे इन्हेंस करके आगे बताएं। लेकिन वो कंटेंट बिल्कुल बैन हो जाएगा जिसमें ज़ीरो ह्यूमन एफर्ट होगी। फिर हम बात करते हैं कि इसका सलूशन क्या होगा। हमने प्रॉब्लम की बात की, यूट्यूब ने ऐसा क्यों किया, हमने उसकी बात की, लेकिन इस सब का सलूशन क्या होगा। अब हम सलूशन की बात करते हैं कि अब क्रिएटर्स को क्या करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये है कि यूट्यूब पे सीरियस है ना, तो ये 2 से 3 चीज़ें ज़रूर करिएगा। आपका चैनल कभी भी डीमोनेटाइज नहीं होगा, कभी भी बैन नहीं होगा, उसके व्यूज़ कभी नहीं गिरेंगे, वो हमेशा ग्रोथ करेगा। तो ये 3 चीज़ें आपने कभी भी नहीं भूलनी है, हमेशा अपने चैनल के लिए करनी है। सबसे पहली चीज़, अपनी क्रिएटर आइडेंटिटी शो करें। रिव्यूअर्स या एआई सिस्टम्स अब ये भी देखते हैं कि क्या वीडियो के पीछे कोई रियल इंसान बैठा है। अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करें, अपना फेस या अपना यूनिक एडिटिंग स्टाइल दिखाएं। एडिटिंग स्टाइल ऐसा रखें कि आप दूसरों से यूनिक लगें, दूसरों से डिफरेंट लगें। ठीक है, तो ये एक ऐसा सिग्नेचर स्टाइल होना चाहिए जो आपको दूसरों से डिफरेंट करता है। तो ये आपकी खुद की एक आइडेंटिटी है। दूसरी चीज़ जो आपको कभी भी नहीं भूलनी वो है सिर्फ सब्सक्राइबर काउंट पे फोकस नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि यूट्यूब पे लॉजिक क्या है। पहले क्या होता था कि 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए, 4000 वॉच आवर्स हो गए, डायरेक्टली मोनेटाइज्ड। अब ऐसा नहीं होता। ये सब माइलस्टोन को हिट करने के बाद भी यूट्यूब ऐसे क्वालिटी रिव्यू करता है आपकी कि आपको लगता है कि ये माइलस्टोन हिट हो गया, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। नो, आपका कंटेंट फिर भी रिव्यू होता है, उसकी क्वालिटी रिव्यू होती है। देन आगे आपको जाकर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के लिए स्टेप बाय स्टेप जो है वो अप्रूवल मिलता है। फिर तीसरी चीज़, अपने कंटेंट में वैल्यू ऐड करें, सिर्फ रीयूज मत करें। रिएक्शन वीडियोस बना रहे हैं तो उसको सिर्फ देखें मत। ये नहीं है कि वीडियो चल रही है और आप सिर्फ बैठे देख रहे हैं। अपनी कमेंट्री दें, अपने ओपिनियन दें। अगर फनी है तो अपने रिएक्शंस दिखाएं। अगर कोई सीरियस टॉपिक है तो उस पर अपना ओपिनियन दें, अपनी कमेंट्री करें। ठीक है, और अगर आपका कंटेंट हेल्थ या फाइनेंस या लीगल जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स पे है तो कोई रियल या क्वालिफाइड इंसान को विजिबली फ्रंट पे लेकर आए। सिर्फ एआई वॉइस से एडवाइस देना बहुत रिस्की है, जो कि आजकल इसके नुकसान ये हैं कि जो चैनल सिर्फ ऑटोमेशन पे चल रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो कहेंगे हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब ऑटोमेशन, ऑटोमेशन से कितना कमाएं, ऑटोमेशन से महीनों में करोड़ों कमा लें। वो आपको मिस गाइड करें, आपको मिसलीड करें कि यूट्यूब ऑटोमेशन से आप जो है वो अपने चैनल को बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएंगे और महीनों में करोड़ों कमा लेंगे। ऐसा नहीं होता। जो चैनल सिर्फ ऑटोमेशन पे चल रहे हैं उनकी इनकम रातों रात खत्म हो सकती है। नए क्रिएटर्स के लिए अप्रूवल प्रोसेस पहले से स्लो हो जाएगा। जहां उनको अभी से शुरू कर देना चाहिए एंड विद इन 5 मंथ अपने चैनल को मोनेटाइज कर लेना चाहिए, वो लोग अगर 2027 में स्टार्ट करेंगे तो उनको आपका मोनेटाइजेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। मेरी तो यही एक एडवाइस है कि आज ही स्टार्ट करें। इस वीडियो को देख कर करें या कोई भी वीडियो देख कर करें, जस्ट स्टार्ट इट, जस्ट डू इट। आप भूल जाएं कि आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। जस्ट स्टार्ट इट। फिर कुछ ऐसे जेन्युइन क्रिएटर्स भी होंगे जो गलती से भी फ्लैग हो सकते हैं, क्योंकि उनका कंटेंट टेम्पलेट बेस्ड जैसा हो सकता है, जो कि ओरिजिनल तो होगा लेकिन उसकी जो कंटेंट बनाने की एक अपना तरीका है ना, वो आपका जो है वो टेम्पलेट बेस्ड जैसा हो सकता है। तो वो जो है वो गलती से फ्लैग हो सकता है उसका चैनल। तो ये भी थोड़ा सा नुकसान है जेन्युइन क्रिएटर्स के लिए। तो ये पॉलिसी जो है ना एक डबल एज स्वॉर्ड पॉलिसी है। जो मेहनत करे उनके लिए तो ब्लेसिंग्स है, लेकिन जो शॉर्टकट ढूंढते हैं उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उनका चैनल दिन ब दिन में रातों रात ख़त्म हो सकता है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज भी है लेकिन आप एआई कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, आप टेम्पलेट बेस्ड यूज़ कर रहे हैं, आप ऑटोमेशन चैनल्स चला रहे हैं, तो आपका चैनल खतरे में है। तो ये वो सारी स्टोरी थी जो कोई यूट्यूबर नहीं बताता। सबने ये बताया कि 5 महीने में कैसे मोनेटाइज करें, पॉलिसी चेंज हो रही है, वॉच टाइम आर्ट्स को कैसे करें। जो वो वॉच टाइम आर्ट्स अभी चेंज भी नहीं हुए, जो फरवरी 2027 से चेंज होने हैं, जिसमें अभी पूरे 5 महीने पड़े हैं, वो आपको वही कंप्लीट करने के लिए वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन किसी ने ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की कि यूट्यूब ने ऐसा किया क्यों है। सब कह रहे हैं कि यूट्यूब ने चेंज कर दी, चेंज कर दी, चेंज कर दी, लेकिन क्यों की? जेन्युइन रीज़न किसी ने नहीं बताया। तो यूट्यूब की पॉलिसीज़ क्यों बदली, कैसे बदली, मैंने आपको सब कुछ एक एक तरह से डीपली बता दिया। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फॉर फर्दर अपडेट्स। क्योंकि बहुत जल्द मैं एक ऐसा रोड मैप लेकर आने वाली हूँ जो किसी ने आपको नहीं बताया। विद इन 5 मंथ हम एक साथ ग्रो करेंगे, एक साथ मोनिटाइज होंगे। और मुझे एक चीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉलिसी कैसी लगी। क्या यूट्यूब को ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? क्या नए आने वाले क्रिएटर्स के लिए ये एक फेयर चांस है कि अनफेयर किया यूट्यूब ने?
अपना ओपिनियन कमेंट में बताकर ज़रूर जाइएगा। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। तब तक के लिए गुड लक।